मेरा नाम वासु है। मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली में ही रहती हूँ। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक है। घर के कामों में तो मैंने जैसे पीएचडी कर रखी हो। कोई सा भी काम हो मैं बहुत शौक से करती, चाहे घर की सफाई या फिर खाना बनाना। यह सब काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती। अगर एक बार कोई खाता तो मेरी तारीफ किए बिना नहीं रहता। एक दिन मेरी मम्मी की सहेली अचानक घर में कुछ मेहमानों को लेकर आई। एक लड़का आशुतोष और उसके माता पिता। बातों बातों में उन्होंने मेरी शादी की बात कर दी। मेरी मम्मी घबरा गई, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। आशुतोष सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर है और दिल्ली में ही उनका अपना मकान है, जहां आशुतोष अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। मेरी मम्मी की सहेली जैसा बोल रही थी, मेरी मम्मी बस हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। आशुतोष के घर वालों ने मुझसे मिलने के लिए जिद किया। माँ मना नहीं कर पाई और मुझे उनके सामने ले गई। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे पता था अगर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच इनके सामने आ जाएगा तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और मुझे अपने घर वालों से जुदा होना पड़ेगा। मैं भी चुपचाप वो जो पूछ रहे थे मैं उसका जवाब दे रही थी। फिर आशुतोष की माँ ने कहा कि एक बार आशुतोष और वासु अकेले में एक दूसरे से बात कर ले। मुझे यह मौका बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं आशुतोष को अपनी जिंदगी का वो सच बता दूंगी और शादी के लिए मना कर दूंगी। मेरी माँ की सहेली मुझे और आशुतोष को बगल वाले रूम में ले गई और हमें रूम के अंदर बैठाकर बोली, जो पूछना है एक दूसरे से पूछ लो। मैं आशुतोष को वो सच बताना चाहती थी, पर मन में एक डर था अपने घर वालों से जुदा होने का, इसलिए मैं वो सच नहीं बता पाई। बहुत डरी हुई थी। आशुतोष ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मैंने हाँ में अपना सर हिलाया। आशुतोष बहुत अच्छा लड़का था, दिखने में भी सुंदर था और शरीफ था। आशुतोष के घर वालों को शादी के लिए जल्दबाजी थी। उन्हें जल्द से जल्द अपने घर एक बहू चाहिए था, तो उन्होंने शादी का डेट भी फिक्स कर दिया। हमारी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। मैं सोच ली थी मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। आशुतोष को मैं अपने जिंदगी का वो सच बता दूंगी। पहली रात को आशुतोष मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाया तो मैंने उन्हें कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं आपको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सच बताना चाहती हूँ। यह बात मैं आपको तब से बताना चाहती हूँ जब आप मेरे घर मुझे देखने आए थे, तब से कहना चाहती हूँ। पर मन में एक डर था अपने घर वालों से दूर होने का, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी। पर मैं अब आपको धोखा नहीं दे सकती। आपका पूरा हक है मेरे जीवन का वो सच जानने का। आशुतोष घबरा गए और बोले, कैसा सच? क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, मेरी जिंदगी का एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद पता नहीं आप मुझे अपनाएंगे या नहीं। आशुतोष ने कहा, क्या है सच? मुझे बताओ। मैं आशुतोष को बोली, आशुतोष जी, मैं जैसी दिख रही हूँ वैसी नहीं हूँ। मैं आपको बाप का सुख नहीं दे सकती। दरअसल मैं एक क्या वासु? क्या मैं एक? बोलो। मैंने कहा, मैं एक किन्नर हूँ। मैं आपको ये सच बताना चाहती हूँ, पर इस डर से नहीं बता पाई कि अगर कहीं ये सच बाहर वालों को पता चला तो किन्नर जाति के लोग मुझे अपने घर वालों से दूर कर देंगे। मेरा ये सच मेरी माँ ने बचपन से ही सबसे छुपा कर रखा। बाहर किसी को भी भनक तक नहीं लगने दिया। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बहुत ही मन्नतों से मेरा जन्म हुआ था। मेरे माता पिता मुझे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए यह सच सबसे छुपा कर रखे।
उस दिन आंटी ये सोचकर आप लोगों को मेरे घर लाई कि मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी, उनकी बेटी शादी के योग हो गई है और अगर अच्छा लड़का मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। इसलिए वो आंटी आपको मेरे घर लाई। माँ और मैं हम दोनों बहुत डरे हुए थे। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस दिन हम आपको सच बता पाए। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी आपके घर से चली जाऊंगी और सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगी कि मेरी शादी जबरदस्ती हुई है और मैं किसी और को चाहती हूँ। आशुतोष ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले, वासु तुम कहीं से भी तो किन्नर नहीं लगती, एक स्त्री लगती हो। तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारा व्यवहार एक स्त्री जैसा है, फिर ये सब कैसे। मैंने कहा, आशुतोष यह सब तो भगवान की मर्जी होती है। आशुतोष बोले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैंने आशुतोष से कहा, जानती हूँ यह सच है ही कुछ ऐसा, पर मैं क्या करती, मजबूर थी, मुझे माफ कर दीजिए। आशुतोष ने धैर्य के साथ कहा, वासु एक बात मुझे भी कहनी थी तुमसे। दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी नहीं सोच सकता। एक सच के लिए मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैंने सोच लिया हम दोनों एक साथ ही रहेंगे और अपनी जिंदगी व्यापम करेंगे। और रही बात बच्चों की तो हम गोद ले लेंगे और बाहर किसी को भी कुछ पता नहीं लगने देंगे। और हम ये सब कैसे करेंगे? मैंने आश्चर्य से आशुतोष से पूछा। आशुतोष बोले, उसकी टेंशन तुम मत लो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और रही बात घर वालों की, तो उन्हें भी हम सब कुछ बता देंगे, पर अभी नहीं, सही समय आने पर। तुम्हें उन लोगों का विश्वास जीतना होगा, सबको प्रेम भाव देना होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आशुतोष को गले लगा ली और बोली, आपने मेरा वो सपना पूरा किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी पत्नी का सुख मिलेगा, मेरा भी परिवार होगा। पर आज मेरा सपना वो पूरा हो गया। मैं धन्य हो गई आपको पाकर। मैं घर में सबका अच्छे से ध्यान रखती, सारा काम अच्छे से करती, सब मुझसे खुश थे। आशुतोष के मम्मी पापा तो मेरे ऊपर जान छिड़कने लगे थे। शादी के 2 महीने ही हुए थे कि आशुतोष के मम्मी पापा बच्चे की बात करनी शुरू कर दिए। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैंने सोचा आशुतोष घर पर आएंगे तो उन्हें मैं सब बता दूंगी और बोलूंगी अब समय आ गया है कि आप अपने मम्मी पापा को वो सच बता दे। रात को जब आशुतोष घर आए तो वो सबसे पहले मम्मी पापा के पास गए और बोले, मेरी पोस्टिंग हरियाणा में हुई है और मुझे कल से ही वहाँ जाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं वासु को भी अपने साथ ले जाऊँ, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो। माँ पापा ने कहा, इसमें आपत्ति वाला कौन सा सवाल है, तुम्हारी पत्नी है वो, जरूर ले जाओ। थोड़ा उसे भी बाहर घूमने का मौका मिलेगा, माहौल चेंज होगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। आशुतोष मेरे पास आए और मुझे ये खबर सुनाए। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने आशुतोष को बच्चे वाली भी बात बताई। आशुतोष बोले, मेरी पोस्टिंग हरियाणा में 5 साल के लिए हुई है। हम एक काम करेंगे, इन 5 साल में 2-2 साल पर एक बच्चे को गोद ले लेंगे। हम वहाँ रहकर बच्चे को गोद लेंगे तो यहाँ किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि वह बच्चा हमारा है। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे अजीब लग रहा है। आशुतोष बोले, चलो अब तुम ज्यादा मत सोचो, पैकिंग करो, हमें कल ही निकलना है। कल सुबह हम अपने घर से हरियाणा पहुँचे और जैसा कि आशुतोष ने कहा था, हम 1.5 साल पर एक बच्चे को गोद ले लिए।
पहले एक लड़का गोद लिए और फिर एक लड़की। जब हम हरियाणा से वापस अपने घर दिल्ली आ रहे थे तब हमारा लड़का 3.5 साल का था और लड़की 1.5 साल की। जब हम अपने घर आए तो माँ पापा अपने घर के चिराग को देखकर खुश हो गए, पर यह सच हम कब तक अपने घर वालों से छुपा कर रखते। एक दिन वो सच बाहर आ ही गया। तब घर में बहुत बवाल हुआ, पर आशुतोष ने माँ पापा को अच्छे से समझाया और कहा, माना कि वासु में एक कमी है, तो क्या उस कमी के कारण हम अपनी जिंदगी को दुखों से घिरे रहने दें, या उस कमी को हम भुलाकर अपनी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाए। और वो कमी तो भगवान की देन है, उसमें वो क्या कर सकती थी। यह भगवान की दी हुई जिंदगी है, जीना तो है ही, चाहे हंसकर जियो या रोकर, तो क्यों ना हम हंसकर ही जिए। आशुतोष की बात मानकर माँ पापा भी मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिए और बच्चों को अपने घर का वंश मानकर सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगे और बाहर किसी को भी कुछ भनक नहीं होने दिए। सच में मैं बहुत धन्य हूँ ऐसा परिवार पाकर। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।